वासो न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर के ऑटो रिक्शा यूनियन के संगठन सब मिलाकर आज एक आंदोलन किया गया है ताकि कांग्रेस सरकार के विरोध। आज जिला अधिकारी को ये मेमोरंडम देते हैं ताकि बहुत सारे ऑटो रिक्शा के ड्राइवर है आज गरीबी हालत में फिर से वही हाल हो गया है जो हाल पहले तो बेहतर था, उससे भी कांग्रेस सरकार जब आकर महिलाओं को जब बस फ्री कर देते हैं तो ऑटो रिक्शे वाले कंगाल हो जाते हैं। तो इसी के विरोध आज मेमोरंडम ये देते हैं जिला अधिकारी को ताकि सरकार ने अगर महिलाओं के लिए जब बस फ्री कर देते हैं कोई ऐतराज नहीं, मगर ऑटो रिक्शा वालों को तो कुछ ना कुछ सरकार तो करना चाहिए था, मगर कुछ भी नहीं कर पा रहा। आप तो आंदोलन की चेतावनी ये देते हैं सरकार को या फिर कोई अधिकारियों को तकलीफ बिना तकलीफ दे ही आंदोलन करते हैं। वो आंदोलन ऐसे करते हैं ताकि अपने अपने घरों के सामने अपने ही ऑटो रिक्शा लगाकर अपने ही घर में बैठकर एक आंदोलन करते हैं। तो सोचो आखिर कहां से कहां चला गया इस दुनिया के अंदर राजनीति। तो अब राजनीति एक तरफ से तो इनकी तो जीत है, दूसरी तरफ से तो हार है, क्योंकि अगर ऑटो रिक्शा वालों के लिए अगर जरा सी भी अगर कांग्रेस सरकार अगर सोचा होता तो आज ये नौबत ऑटो रिक्शा वालों की आंदोलन पर उतरने की ना आती। तो अब कई बार उन्होंने तो सरकार को मेमोरंडम दे चुके हैं, अपनी दुख की पत्र भी साफ साफ लिख कर दे चुके हैं। फिर से एक बार आकर इस बार भी अगर आंदोलन कर रहे हैं तो कितनी मुसीबत होती होगी तो ये समझने वालों को ही समझ जाता है। यानी कि अब तो कई लोग अपने घर किराए से घर के रहने पर भी ऑटो रिक्शा पर उनकी रोजी गुजारने वाले भी है। कुछ लोग कर्जे में डूबे वाले ऑटो रिक्शा ड्राइवर आज भी है, और कुछ लोग अपनी जिंदगियां और अपनी सब कुछ चलाते हुए ऑटो रिक्शे के साथ साथ अपनी जिंदगी भी चलाते हैं। तो आज सरकार ने एक बड़ा इनको एक झटका दे दिया, या फिर इनको इनके या तो कुछ मांग पूरी करना चाहिए या फिर इनके दुख दर्द को समझना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा। कुछ दिन जाते हैं तो आंदोलन करते हैं, कुछ दिन जाते हैं तो आंदोलन करते हैं। अब तक इनको इनके आंदोलन का जो भी मिलना था इंसाफ अब तक नहीं मिल पाया। फिर से हम यही एक रिपोर्ट आपके सामने लाए हैं। इस बार भी इसी तरह आंदोलन कर चुके हैं। सुनाते हैं उन्हीं के जुबान से एक रिपोर्ट में। वो ट्रैफिक पुलिस कुछ 1000 रुपए कुछ फाइन दिए, 1100 रुपए कुछ फाइन दिए। तो 1100 रुपए फाइन देने के बाद उसने बेजार हो के अभी कर्जा चुकाना है, घर खर्चा चलाना है, स्कूल की फीस भरना है, या इनको दे के जाना है पैसे। अभी ये 1000 रुपए ऑटो वालों को फाइन उनकी कमाई के हिसाब से जो है वो देख के तो कम से कम फाइन वगैरह करना है, कम से कम इंसानियत के नाते। अभी सर्कुलर आप बताते हो कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से आया, हम क्या करें, आपकी मजबूरी आप बताते हो, इनकी मजबूरी कौन समझना। आज बीजापुर सिटी में कम से कम 8500 ऑटो रिक्शा हैं, 8500 ड्राइवर और मालक मिलके 17000 लोग हैं। 17000 का परिवार इस ऑटो रिक्शा के ऊपर चलता है। तो इनके बच्चे ये वो किधर जाना है, ये सरकार से हम सवाल कर रहे हैं। इसका जवाब अगर नहीं दिए, ये मेमोरेंडम आज हम डीसी को दे रहे हैं, 7 दिन के अंदर इसका अगर फैसला नहीं किए तो हमारे सब ऑटो रिक्शा वाले जो हैं ये ऑटो रिक्शा अपने अपने घर सामने लगा के हम मुख्य प्रतिभटना करते हैं। कौन से भी प्रशासन के पास नहीं जाते, किसी के पास नहीं जाते। हमारे घर में हम उपास सत्याग्रह घर में ही करते हैं हम, और घर में उपास करके हम लोग मर जाते। आप लोग इस बात के लिए, ये बात की सेंसिटिविटी को गौर कीजिए जरा। लोग परेशान हैं बहुत। इस परेशानी का सरकार के पास सलूशन है। अपने लिए, सिर्फ अपने लिए मत देखो, लोगों की भलाई के लिए भी देखो, लोगों के बारे में भी सोचो। ऑटो रिक्शा बीच में हमने ऑटो रिक्शा वालों के लिए घर के बारे में दरखास्त की थी,
घर के बारे में दरखास्त की थी, लेकिन घर का अभी तक का कुछ हमको उसका रिप्लाई नहीं आया। एक पेपर आया था हमको, कल्याण इलाके को जाओ बोल के, कल्याण इलाके से कोई पेपर हमको नहीं आया। आपके लिए अलॉटमेंट हुआ है नहीं हुआ है, हमने जाके के बारे में अलॉटमेंट के बारे में सरकार को मेमोरेंडम दिए थे। तब बीजेपी सरकार थी, अब कांग्रेस सरकार है। अभी ये सरकारों ने अगर हमारे ऑटो वालों के बारे में नहीं सोचा, हर सिटी के बारे में, हर सिटी में कम से कम 8,000 7,000 ऑटो रिक्शा है, और बेंगलोर और ये दूसरे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो लाखों से हैं। इसके बारे में जरा सोचिए आप। अपना खाली वोट बैंक बचाने के लिए ये मत कीजिए। छोटे गौर गरीब के व्यवहार के बारे में, उसके जरूरत के बारे में जरा सोचे तो इंशाल्लाह आगे क्या है, ये लोग भी आपको साथ देते हैं। बेके बेको